कौन है इस्लाम का सर्वोच्च अधिकारी? भाग 5। हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद इस्लाम धर्म के सर्वोच्च अधिकारी हुए उनके छोटे भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अहले बैत में शामिल हैं और पंजतन पाक के 5वें अंतिम सितारे थे और इमाम हजरत अली अलैहिस्सलाम व बीबी फातिमा सल्वातुल्लाह अलैह के छोटे बेटे थे और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे नवासे। पंजतन पाक की पूरी जिंदगी का जायजा लेने के बाद यह पता चलता है कि इनकी जात से कभी किसी को न तो तकलीफ पहुंची और न ही किसी तरह का कोई नुकसान हुआ। यह हमेशा उसके दुश्मन रहे जो इंसानियत का दुश्मन रहा। आपके घर से कभी भी कोई जरूरतमंद खाली हाथ न गया, चाहे घर में फाके की क्यों ना हो रहे हों। इस दर पर आने वाला हमेशा झोली भर कर ही गया है। यह वे थे जो हर दर्दमंद की तड़प और फरियाद पर तड़प जाते और इस दर्द को अपना दर्द समझते थे। जो भूखों के सामने भूख के आलम में भी अपने आगे रखा हुआ खाना देकर अपने अल्लाह का शुक्रवार अदा करते थे। एक बार रोजे में इफ्तार के वक्त बड़ी मुश्किल से इफ्तार का कुछ इंतजाम हुआ और दस्तरख्वान लगाया ही गया था कि एक फकीर की आवाज आई, मैं मिस्कीन हूँ, मेरी मदद करो। घर में सभी रोजे से थे। सबने अपने आगे की रोटियां फकीर को दे दी और खुद नमक और पानी से इफ्तार करके अपने खालिक का शुक्रवार अदा किया। 3 दिन तक यही सिलसिला रहा और यह लोग अपने आगे का खाना मिस्कीन, यतीम और असीर को देकर खुद नमक और पानी से इफ्तार कर लेते। अल्लाह ने उनके इस अमल को सूरह दहर में भी जिक्र किया गया है। यह है इस घराने का बेमिसल किरदार। यह वे थे जिन्होंने अपने अमल से लोगों का दिल जीता और हमेशा दिलों पे राज किया। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के दिल में दुनिया की भलाई का जज्बा कूट कूट कर भरा हुआ था। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम करबला की जंग में शहीद हुए तो लोगों ने उनके जिस्म मुबारक की पीठ पर नीले निशान देखे। जब इमाम जैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से इस बारे में पूछा गया तो इमाम ने फरमाया कि उनके वालिद हमेशा रात के अंधेरे में रोटियों व गले का अंबार रखकर ले जाते थे और यतीमों, बेवाओं और मिस्कीनों के घर पर पहुंचाया करते थे। बचपन से ही हसनैन, हसन व हुसैन की फजीलतों के सैकड़ों किस्से तारीख में दिखाई देते हैं। एक बार एक शख्स रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में आया और कहा कि मैं बे औलाद हूँ, आप खुदा से मेरे लिए दुआ कर दीजिए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारी किस्मत में औलाद नहीं है। इतने में उनकी गोद में खेलते हुए हुसैन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने तुझे एक औलाद दी। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस छोटे से बच्चे को समझाया कि बेटा हुसैन, इस शख्स की किस्मत में औलाद नहीं है। हुसैन अलैहिस्सलाम ने फिर कहा कि मैंने एक औलाद और दी। गर्ज ये कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना करते जाते थे और हुसैन अलैहिस्सलाम तादाद बढ़ाते जाते थे। आखिर में 9 के बाद मांगने वाले ने हाथ जोड़कर कहा, बस मौला अब और नहीं। फिर बाद में उस शख्स की पूरी 9 औलादें हुईं। इससे पहले जंग व खूनरेजी रोकने के लिए इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने माविया से सुलह कर ली थी, जिसमें उन्होंने अरब की सत्ता माविया के हाथ में दे दी थी और बदले में माविया ने उनसे अमन का वादा किया था। लेकिन माविया ने अपने इस वादे का पालन नहीं किया। सुलह की एक खास बात यह थी कि माविया को अपना उत्तराधिकारी चुनने का हक नहीं होगा, जबकि वह अपने बेटे यजीद को खलीफा बनाना चाहता था। अपने इस मकसद की तकमील के लिए उसने धीरे धीरे अपने विरोधियों और अहले बैत के चाहने वालों को साजिशें करके कत्ल करवाना शुरू कर दिया। फिर माविया ने बहुत बड़ा जलसा करके यजीद को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया और फिर लोगों से जबरदस्ती यजीद के लिए बैअत लेना शुरू कर दी। हर तरफ यजीद की बैअत के चर्चे होने लगे। कबीलत में एक अजीब सी बेचैनी का माहौल था, क्योंकि हर शख्स यह जानता था कि यजीद शराबी, जुआरी, बलात्कारी और बदकिरदार है। अगर वह तख्ते हुकूमत पर आ गया तो किसी की जान, माल, इज्जत, आबरू सलामत नहीं रहेगी। माविया की मृत्यु के बाद यजीद ने हुकूमत संभालते ही उसने फौरन हाकिम मदीना वलीद को हुक्म दिया कि लोगों से जबरदस्ती मेरी बैअत ली जाए, खास तौर पर हुसैन इब्ने अली से बैअत तलब करो, और अगर यह लोग बैअत न करें तो उनके सर काट कर मेरे दरबार में पेश करो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वलीद से कहा, तुम्हें मेरा जवाब मालूम है, मुझ जैसा यजीद जैसे की बैअत नहीं कर सकता। हक कभी बातिल के सामने नहीं झुक सकता। यजीद फासिक व फाजिर है। हालात ये बन गए थे कि मदीने में ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल के मंसूबे बनने लगे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को एहसास हो गया था कि या तो उन्हें यजीद की जबरदस्ती बैअत करनी होगी या फिर शहादत का जाम नौश करना होगा। ऐसे वक्त में उनकी जबान से ये कलाम निकला, इज्जत की मौत जिल्लत की जिंदगी से बेहतर है।
अब उन्होंने यजीद के विरोध का निर्णय कर लिया था और साथ ही अपने करीबियों के साथ मदीना छोड़कर मक्के की तरफ रुख किया। लेकिन मक्के में भी उनके कत्ल की साजिशें होने लगी थीं। इमाम नहीं चाहते थे कि मक्के की पाक सरजमीन उनके खून से लाल हो, इसलिए उन्होंने मक्के को खैराबाद कह दिया और इराक के रास्ते पर अपने काफिले को डाल दिया। उधर कूफे वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को खत लिख रहे थे कि हमारे सरों पर कोई इमाम नहीं है, आप यहाँ तशरीफ ले आइए, हमारी तलवारें आपके साथ हैं। हालांकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ये जानते थे कि जिन कूफे वासियों ने उनके बाबा और भाई के साथ वफा न कि वे उनके साथ भी विश्वासघात करेंगे, लेकिन उन्होंने आदर्श धर्माधिकारी के उसूलों का पालन करते हुए कूफे जाने का निश्चय किया, क्योंकि जब जुल्म हद से आगे बढ़ जाए और धर्म विलुप्त होने लगे तो धर्माधिकारी को सामने आकर विरोध करना जरूरी हो जाता है। इससे पहले उन्होंने वहां मुस्लिम बिन अकील को अपना राजदूत बनाकर भेजा। जब यजीद को मालूम हुआ कि कूफेवासी उसके खिलाफ विद्रोह के लिए इकट्ठा हो रहे हैं तो उसने उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफे का गवर्नर बनाकर भेज दिया। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने धोखे से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चाहने वालों को कत्ल करवाना शुरू किया और बाकी कूफेवासियों को लालच और डर दिखाकर यजीद की तरफ पलटाने लगा। यहाँ तक कि वह वक्त आया जब हजरत मुस्लिम कूफे में तन्हा इब्ने ज़ियाद की फौज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। ये वो वक्त था जब हक का साथ देने के लिए चंद लोगों के अलावा और कोई नहीं बचा था। ऐसे लोगों में से ज्यादातर लोग उनके काफिले में शामिल थे और यह गिनती 100 तक भी नहीं पहुंचती थी। इस्लाम की सही तस्वीर मिट रही थी और जालिम निहायत ताकतवर हो चुका था। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने दो रास्ते थे, या तो वे यजीद के सामने सरेंडर कर देते, जिसका परिणाम यह होता कि इस्लाम के नाम पर यजीद की शरीयत लागू हो जाती, फिर नाजायज संबंध, शराबखोरी, जुआ, जिना आम हो जाते, इंसान व जानवर में कोई फर्क नहीं रह जाता, इस्लाम की शरीयत खत्म हो जाती और यजीद की शरीयत इस्लाम की आड़ लेकर लागू हो जाती और लोग समझते कि यही असली इस्लाम है। ठीक उसी तरह जैसे आजकल अक्सर लोग आतंकवाद को ही इस्लाम समझने लगे हैं। लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को यह मंजूर नहीं था कि इस्लाम का नामो निशान इस तरह मिट जाए। अब कूफा करीब आ चुका था कि एकाएक उनका सामना एक बड़े लश्कर से हुआ जिसके सेनापति का नाम हुर था। वह पूरा लश्कर प्यास से बेहाल था। बगैर यह पूछे कि तुम दोस्त हो या दुश्मन, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से कहा कि उन्हें पानी से सैराब कर दिया जाए। उस पूरे लश्कर को जानवरों सहित पानी पिलाकर सैराब कर दिया गया। पानी पिलाने के बाद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पूछा कि तुम लोग दोस्त हो या दुश्मन। उस काफिले के सरदार हुर ने जवाब दिया कि हमें इब्ने ज़ियाद ने भेजा है कि आपको गिरफ्तार करके उसके सामने हाजिर किया जाए। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उसके बीच तकरार हो रही। इब्ने ज़ियाद ने हुर को हुक्म दिया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जहां भी हैं उन्हें वहीं सख्ती के साथ रोक लो। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने लोगों से उस जमीन का नाम पूछा। फिर जैसे ही एक शख्स ने उस जमीन का नाम करबला बताया, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फौरन अपने घोड़े से उतर गए, क्योंकि यही उनकी शहादत की मंजिल थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस जमीन के मालिक से मुलाकात की और उससे वह खरीद ली। साथ ही ये वसीयत फरमाई कि अगर वहां वह लड़ाई में शहीद हो गए तो उनके व उनके साथियों के लाशों को वहीं दफना दिया जाए। उधर हुर ने इब्ने ज़ियाद को फिर खत लिखा कि उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को करबला में रोक लिया है, लेकिन उसके अंदर उनसे जंग करने की हिम्मत नहीं है। जब इब्ने ज़ियाद के पास ये खत पहुंचा तो उसने उमर बिन साद को नया सेनापति बनाकर भेज दिया और बाद में शिम्र नामी एक क्रूर शख्स को बड़ी फौज के साथ भेज दिया। अब वहां से गुजरने वाली नहर अलकमा पर सख्त पहरा लगा दिया गया था और कुछ दिन पहले जिस लश्कर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पानी से सैराब किया था, वही लश्कर इमाम के छोटे छोटे बच्चों को पानी के लिए तरसा रहा था। फिर 9 मुहर्रम को यजीद की फौज जंग शुरू करने पर पूरी तरह आमादा हो गई, लेकिन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनसे एक रात की मोहलत इबादत के लिए ले ली। उस रात इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने साथियों से फरमाया कि ये लोग मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तुम्हें आजाद करता हूँ, जहाँ चाहो चले जाओ। उनके तमाम साथियों ने रो रोकर उनका साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। उधर इमाम हुसैन को इस हालत में लाने वाला हुर सारी रात बेचैनी से टहलता रहा और आखिर में सुबह होते होते वह अपने बेटे के साथ इमाम हुसैन के ख्यामे में आया और उनके कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसे माफ करके गले से लगा लिया और फिर इस जंग में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तरफ से शहीद होने वाले हुर अव्वल साबित हुए। 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी का मनहूस दिन शुरू हुआ और भूखे प्यासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के छोटे से लश्कर ने, जिसकी तादाद 100 भी नहीं थी, लाखों के लश्कर का
मुकाबला शुरू किया। इस लश्कर का सिपाह सालार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बहादुर भाई हजरत अब्बास को बनाया। इस लश्कर में एक तरफ 70 साल के हबीब इब्ने मज़ाहिर थे तो दूसरी तरफ 4-5 साल के कमसिन बचे। उमर बिन साद ये सोच रहा था कि इस छोटे से लश्कर को वह मिनटों में तहस नहस कर देगा, लेकिन इमाम हुसैन के साथियों ने बहादुरी की ऐसी मिसाल पेश की कि दुश्मन के छक्के छूट गए और उल्टे कदमों भागती फौज कई बार कूफे की दीवारों से टकराई। इस बीच जोहर की नमाज का वक्त हो गया। तीरों की बारिश में इमाम हुसैन ने अपने सहाबियों के साथ नमाज अदा की, जबकि 2 सहाबी सईद व जोहर अपने सीनों पर आने वाले तीरों को रोक रहे थे। फिर वह वक्त आया कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सहाबी एक एक करके उन पर कुर्बान हो गए और अब बारी थी अजीजों की। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कमसिन भतीजे कासिम मैदान जंग में गए। उम्र इतनी कम थी कि चाचा ने गोद में लेकर सवार किया था। बहादुरी के साथ जंग की और फिर दौड़ते घोड़ों तले आकर शहीद हो गए। प्यारी बहन ज़ैनब के कमसिन बेटे ओनवर मोहम्मद भी पूरी बहादुरी का मुजाहिरा करते हुए शहीद हो गए। अब इस छोटी सी फौज के सेनापति यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के भाई हजरत अब्बास ने जंग की इजाजत मांगी। उसी वक्त खेमे से प्यास से बच्चों के रोने की आवाज आई जो पानी के लिए तड़प रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हजरत अब्बास से कहा कि हो सके तो बच्चों के लिए पानी का इंतजाम कर दो। हजरत अब्बास ने अपनी प्यारी भतीजी इमाम हुसैन की चहेती 4 साल की बच्ची बीबी सकीना से मशक ली और नहर की तरफ बढ़े। हजरत अब्बास के हमले से फौज भागी और नहर का किनारा खाली हो गया। हजरत अब्बास ने मशक पानी से भरी लेकिन खुद पानी नहीं पिया। जब मशक भरकर वापस लौटने लगे तो फौज ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उनके दोनों बाजू काट दिए गए और मशक पर तीर मारकर सारा पानी बहा दिया गया। हजरत अब्बास शहीद हो गए। फिर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के 18 साल के बेटे अली अकबर को भी यजीद की फौज ने शहीद कर दिया। अली अकबर पैगंबर मुहम्मद के हमशक्ल थे। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का साथ देने के लिए कोई नहीं बचा था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बड़े बेटे सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम बीमारी की हालत में बेहोश पड़े हुए थे। उसी वक्त खेमे के अंदर से रोने की आवाज आई। पता चला कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का 6 महीने का बच्चा अली असगर प्यास से तड़पते हुए झूले से गिर गया था। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उसे लेकर मैदान में आए और सामने मौजूद फौज को मुखातिब करके कहा कि अगर तुम्हारी नजर में मैं कसूरवार हूं तो इस बच्चे ने क्या कसूर किया है, तुम इसे पानी पिला दो। इमाम हुसैन के सवाल के जवाब में सामने से एक तीर आया और इमाम हुसैन का 6 माह का बच्चा उनके हाथ पर शहीद हो गया। इमाम हुसैन ने बच्चे को दफन किया और खुद मैदान में आए। तमाम गमों को सीने में उतारने के बाद ऐसी बहादुरी दिखाई कि दुश्मन के छक्के छूट गए और वे पनाह मांगने लगे। इस बीच असर का वक्त हो गया। अपने माबूद से मिलने की तलब ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथ तलवार पर नरम कर दिए। नतीजे में दुश्मन ने चारों तरफ से उन्हें घेर लिया। तीरों ने इमाम के जिस्म को इस तरह छुपा लिया था जैसे बादलों में सूरज छिप जाता है। आखिरकार शिम्र ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की गर्दन उस वक्त अलग कर दी जब वे अपने मालिक का सजदा अदा कर रहे थे। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का सर नेज़े पर बुलंद हुआ और इसी के साथ डूबता हुआ इस्लाम का सितारा फिर से बुलंद हो चुका था। करबला की कहानी यहीं पर खत्म नहीं हुई, बल्कि अब इस्लाम की बागडोर अगले धर्माधिकारी यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के एकमात्र बच्चे हुए बेटे सैयद सज्जाद अलैहिस्सलाम के हाथ में आ चुकी थी, जिन्होंने बीमारी की ही हालत में 1400 मील का कूफे से सीरिया तक का सफर तय करके इस जुल्म की दास्तान को दुनिया के सामने पेश किया और यजीद व उसके साथियों के किरदार को दुनिया के सामने नंगा कर दिया। फ्रेंड्स, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी जानकारियां मिलती रहें।